हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीकांत बेरगू। मैंने 99.96 परसेंटाइल स्कोर किया है MBA CT 2020 में एंड आई एम द को फाउंडर ऑफ द टॉप परसेंटाइल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप आपके स्कोर को 110 से अराउंड 140 तक कैसे लेके जा सकते हैं या 140 प्लस कैसे लेके जा सकते हैं। कौन से पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान में रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके स्कोर इम्प्रूवमेंट्स के लिए, एंड आप कैसे मॉक एनालिसिस को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक अनाउंसमेंट देना चाहूँगा कि इस वीक से हम लोग लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस भी करा रहे हैं बाय JBIMS alumnis who are currently studying in JBIMS। एंड ऑल्सो हम लोग ने वन ऑन वन मेंटरशिप सेपरेटली स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस के लिए, जहाँ पे आपको एक JBIMS स्टूडेंट आपसे पर्सनली बात करके आपको कैसे गाइडेंस दे सकता है, उस रिगार्डिंग इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्टली हमको ये समझना है कि अगर हम लोग 100 या 110 स्कोर कर रहे हैं इन 150 मिनट्स और पेपर आता है 200 क्वेश्चन का, तो टेक्निकली हमारा अटेम्प्ट्स कम हो रहा है एंड कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमारा टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ज़्यादा जा रहा है। तो हमको ये समझना है कि हमें अपना स्पीड इंप्रूव करने की ज़रूरत है, प्लस हमारे अटेम्प्ट्स इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और ये आप कैसे कर सकते हो? बाय डाइसेक्टिंग द एंटायर पेपर। ठीक है, आप हर एक सेक्शन को एक इंडिविजुअल तरीके से देखिए, उसके आपके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है, उसमें कौन से पैरामीटर्स है जिसमें आपको इम्प्रूव करना है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूँगा जो मैंने यूज़ किया था। अगर मुझे पता है कि मुझे 140 या 150 तक स्कोर करना है और मेरे पास 150 मिनट्स है, दैट मीन्स कि मैं 1 मिनट पर क्वेश्चन से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। दैट इज़ अ टेक्निकल वे ऑफ सेइंग थिंग्स। बट कुछ क्वेश्चंस को हमको डेफिनेटली 1 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट हम क्या सोच सकते हैं कि हम एक सेक्शन को पर्टिकुलरली एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वांट्स एंड वर्बल की बात करूँ, दोनों में 50-50 क्वेश्चन आता है। अगर मैं क्वांट्स को 30 मिनट्स या 35 मिनट्स देता हूँ, तो मेरा गोल रहेगा कि मैं इसमें 30 या 35 मार्क्स ही स्कोर करूँ। राइट? कुछ क्वेश्चंस को भले ही मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस को मे बी मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ, बट ओवरऑल सेक्शन का मैं जितना टाइम उस सेक्शन को देता हूँ उतना मार्क्स मैं उसमें से लेके आने का चैलेंज मैं अपने आप को दे रहा हूँ। राइट? तो आपको सिमिलरली हर सेक्शन को ऐसे ही डिवाइड करना है। सो मैं मेरा सेक्शंस में कैसे डिवाइड करता था एंड मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो फॉर एग्जांपल, LR एंड एब्स्ट्रैक्ट। मैं LR एंड एब्स्ट्रैक्ट को एक दोनों को अगर आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन होता है। इन 100 क्वेश्चंस के लिए मेरे पास 150 मिनट्स है, बट मैं उसका सिर्फ हाफ ही दे सकता हूँ। राइट? सो आई वुड गिव अराउंड 60 मिनट्स टू वर्बल एंड 15 मिनट्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट। तो मेरा लॉजिक इसमें बड़ा सिंपल है। मैं LR में मैक्सिमम 60 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, भले ही मुझे टाइम ज़्यादा लगे। बट मेरा नेक्स्ट गोल क्या है कि मुझे टाइम रिड्यूस करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 75 मिनट्स देके अगर LR में 60 स्कोर करता हूँ, तो मेरा गोल होना चाहिए कि मैं अराउंड 60 to 65 मिनट्स दे के ही 60 स्कोर कर पाओ। मुझे ये नोटिस करना है कि कौन से क्वेश्चंस टाइप्स है, जैसे पजल्स हो गया, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, सिलोजिज्म्स हो गया, कौन से एरियाज है जहाँ पे मैं अपना टाइम को और रिड्यूस कर सकता हूँ और अपना स्पीड इंप्रूव कर सकता हूँ। राइट? इस चीज से क्या होगा, इस एनालिसिस से, कि आपको समझ में आएगा कि कौन से सेक्शंस है, कौन से टाइप ऑफ या टॉपिक ऑफ क्वेश्चंस है जो आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाते हो, और कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जहाँ पे आप नॉर्मली ज्यादा टाइम ले रहे हो कंपेयर टू अदर्स। कोई और शायद आपसे ज्यादा टाइम ले रहा है, एंड आप कैसे फिगर आउट करोगे कि कोई और आपसे ज्यादा टाइम ले रहा है या कम टाइम ले रहा है? बाय अटेंडिंग आवर लाइव मॉक सेशन, जहाँ पे एक 99.99 परसेंटाइलर मॉक सॉल्व करेंगे। आप उनके सॉल्व करने के स्पीड से, उनके टेक्निक से आप समझ पाओगे कि आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम नहीं देना चाहिए, कौन से टॉपिक को आप कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम नहीं देना चाहिए। राइट? सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट की मैं बात करूँ तो नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट ऐसा टॉपिक है जहाँ पे 25 क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको 15 to 20 मिनट से ज़्यादा कभी देना नहीं चाहिए। तो मैं अगर टेक्निकली देखूंगा, ऑल इन ऑल, LR और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों में अगर मैं 60 और 20 के अराउंड मार्क्स स्कोर करता हूँ, विच इज़ अराउंड 80 मार्क्स। राइट? और अगर मैं 80 मार्क्स यहाँ स्कोर कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पे 80 मिनट्स दे सकता हूँ। दैट वुड बी माई गोल, या 5 मिनट्स ज़्यादा। राइट? 80 मिनट्स देने के बाद में मेरे पास अराउंड 70 मिनट्स बचते हैं, विच इज़ अराउंड 35 मिनट्स ईच।
तो मैं क्वांट्स में 35 मिनट्स दूंगा एंड वर्बल में 35 मिनट्स दूंगा। एंड मेरा गोल ये रहेगा कि क्वांट्स में भी मैं 35 मार्क्स ही स्कोर करूं एंड वर्बल में भी मैं 35 मार्क्स स्कोर करूं। भले ही ये मेरा टारगेट जरूर है कि मैं 35 स्कोर करूं, बट इवन इफ आई स्कोर 30, आई एम वेरी क्लोज टू माई टारगेट, राइट। सो आपको ऐसे वे में भी आप एनालिसिस करके सोच सकते हो कि कौन से एरियाज में मैं वीक जा रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि कोई बंदा 100 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो आप वर्बल में कितना स्कोर कर रहे हो, क्वांट्स में कितना स्कोर कर रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट में कितना स्कोर कर रहे हो, एलआर में कितना स्कोर कर रहे हो, ये आप सबसे पहले नोट कर लो। इसके बाद में आप देखो कि आप वर्बल में कितना टाइम देते हो, क्वांट्स में कितना टाइम देते हो, एलआर में कितना टाइम दे रहे हो एंड एब्स्ट्रैक्ट में कितना टाइम दे रहे हो, एंड आपके स्कोर एंड आपके टाइमिंग के बीच का डिफरेंस को नोट करो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 100 मार्क्स को ही स्कोर कर रहा है, तो रफली अगर मैं बोलूंगा कि लेट्स से वो क्वांट्स में 20 मार्क्स स्कोर करता है, वर्बल में 25 मार्क्स स्कोर करता है विच इज़ अराउंड 45। फिर उसके बाद में वो एलआर में 35 मार्क्स स्कोर करता है विच इज़ अराउंड 80, एंड एब्स्ट्रैक्ट में अराउंड 20 मार्क्स स्कोर करता है विच इज़ अराउंड 100, राइट। तो टोटल मेरा 100 का स्कोर हो गया। तो अभी मैं देखूंगा कि अच्छा मैं क्वांट्स में 20 मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ, बट मैं टाइम दे रहा हूँ 35 मिनट्स, राइट। तो इन 35 मिनट्स में कौन से कितना टाइम है जो मैंने 20 मार्क्स लाने के लिए स्पेंड किया है, और कितना टाइम है जो मैंने रॉन्ग क्वेश्चंस करने में अटेम्प्ट करने में वेस्ट किया। तो ये रॉन्ग क्वेश्चंस करने में जो मैंने टाइम वेस्ट किया है वो मैं नोट करूंगा, राइट। सेकेंडली कौन से सिल्ली सिल्ली मिस्टेक्स मैंने किए हैं वो नोट करूंगा। कौन से क्वेश्चंस है जो एनालिसिस के वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसने ज्यादा टाइम ले लिया, इसके वजह से मेरे इजी क्वेश्चंस छूट गए। और लिस्ट ऑफ ऑल द इजी क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा। तो आपका गोल अगली बार क्या होगा कि आपने भले ही एग्जाम में क्वांट्स में 20 लाए 35 मिनट्स देके, बट आपका एनालिसिस के बाद में आपको रियलाइज होगा कि आप यहाँ पे आराम से मे बी 25 26 स्कोर कर पाते 35 मिनट्स में ही, राइट। उसके बाद में आप उसके ऊपर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जैसे कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपने सिलेबस में भी ठीक से कवर नहीं किया है, उसका आप प्रैक्टिस करके स्पीड और इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे डीआई, डीआई में 5 क्वेश्चंस करने के लिए मुझे अभी मे बी 10 मिनट्स लग रहा हो या 12 मिनट्स लग रहा हो, उसको रिड्यूस करके मैं 7 मिनट्स कैसे कर सकता हूँ, बाय प्रैक्टिसिंग मोर, राइट। सो उसे छोटे छोटे एरियाज में आपका टाइम एंड आपका स्कोर के दोनों का गैप को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो उसके ऊपर आपको थिंक करना है। एंड आप गैप को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, बाय एनालाइजिंग योर स्कोर्स, बाय एनालाइजिंग द टॉपिक्स विच यू हैव नॉट सॉल्व, बाय एनालाइजिंग क्वेश्चंस जो आपको नहीं करना चाहिए था बट आपने किया, एंड बाय ऑल्सो एनालाइजिंग थिंग्स कि जहाँ पे आप शॉर्टकट्स में भी यूज नहीं कर रहे हो, आप ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो। भले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप ज्यादा टाइम डाल रहे हो, मे बी 2 मिनट्स दे रहे हो, बट आप वो 30 सेकेंड्स में भी कर सकते हो। तो ये एनालिसिस आपको करना है। तो वेरी वेरी सिंपल एनालिसिस या पैरामीटर्स आप ऐसे डिड्यूस कर सकते हो बाय सीइंग कि आप कितना टाइम देते हो उस सेक्शन में एंड आप स्कोर कितना कर रहे हो। एंड इसके बाद में ये तो हो गया काफी जनरलिस्टिक वे ऑफ सेइंग हाउ टू इम्प्रूव द स्कोर फ्रॉम 100 टू 140। बट अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे फॉर माई केस एलआर वाज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, तो एलआर में मैं मेक श्योर करूंगा कि थोड़ा टाइम 5 मिनट्स अगर ज्यादा लगता है तो मैं 5 मिनट ज्यादा दूंगा, क्योंकि मुझे ओवरऑल 150 मिनट्स है, और अगर मुझे अराउंड 140 या 145 भी स्कोर करना है, I still have a buffer of 5 to 10 minutes left with me, right? So I can utilize that buffer in the areas which are strong for me and also which are weak for me. Weaker sections में भी आप time invest ज़्यादा कर सकते हो by making sure that कि आपको उस section में भी required amount of score जो है वो आप score कर पा रहे हो. So this is one way where you can improve your score from around 100 to 140. अगर आप notice करेंगे 100 टू 140 के बीच में सिलेबस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है स्टूडेंट्स में। बहुत ही रेयर केसेस में कुछ कुछ छोटे टॉपिक्स होंगे जो मे बी आपको नहीं आते होंगे, बट मेजर डिफरेंस है आपके स्ट्रैटेजी पे, द वे यू पिक द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ सॉरी क्वेश्चन सिलेक्शन, एंड योर स्पीड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ये तीन ही चीज़ है जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। और आप कैसे वर्क करोगे, आपके स्कोर एंड आपके टाइम को के बीच का डिफरेंस नोट करके एंड उसके ऊपर एनालिसिस करके। So that is it for this video. This is how I improved my score from 110, around 110 to 100, around 140. This is also the same advice which I have given to one of my TTP students, ex-TTP students, who's improved his score in around 15 days from 100 to 140. So I hope you guys also will apply the same
concepts in your analysis and do the same. So all the best, everyone, and I'll see you in the next video. Thank you.